मीडिया में अभी हर जगह सिर्फ मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की चर्चा हो रही है और सुर्खियों से यूजीसी का मुद्दा बिल्कुल गायब है। कोई उसकी बात नहीं कर रहा है और सोशल मीडिया पर तो पहले ही ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस युद्ध के चक्कर में यूजीसी का मामला ठंडा हो जाएगा। यूजीसी के मुद्दे को अब कोई पूछ नहीं रहा है और इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि यूजीसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि अब यूजीसी के मुद्दे पर आरएसएस गहन चर्चा करेगा। आरएसएस के फैसलों का फाइनल करने वाली सबसे बड़ी बॉडी जो है वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने वाली है। खबर है कि इस बैठक में संघ के टॉप एजेंडे में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो विवाद हो रहा है वो भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में संघ नेता ने इसकी पुष्टि भी की है। संघ नेता की तरफ से कहा गया कि समाज को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें यूजीसी भी होगा। एक तरफ सवर्ण समाज है जिसे लगता है कि यूजीसी के नियम उनके खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ यूजीसी के नियमों पर रोके न से जो दलित हैं वो भी गुस्से में हैं। दलितों को भी लामबंद किया जा रहा है। आरएसएस ऐसा नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि समाज एकजुट रहे। संघ की ये अहम बैठक जो है वो 13 मार्च से 15 मार्च के बीच हरियाणा में होने वाली है। वैसे तो यूजीसी के मुद्दों को लेकर संघ मोटे तौर पर चुप है, इसलिए ये क्लियर नहीं है कि यूजीसी पर संघ के इस मंथन से क्या निकलेगा। यूजीसी को लेकर संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान जो देख चुके हैं हम सब लोग, लेकिन वो बयान भी गोलमोल है। यूजीसी के मुद्दों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि कानून जो है वो सभी को मानना चाहिए। यदि कानून गलत है तो फिर बदलने के उपाय भी हैं। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। जो नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर ऊपर उठाना पड़ेगा। सभी अपने हैं और ये भाव मन में होना चाहिए। 1 महीने से ज्यादा हो गया है यूजीसी पर हंगामा मचा पड़ा है, लेकिन यूजीसी के नियमों पर मचे हुए हंगामे को शांत करने का फॉर्मूला ना तो संघ के पास दिख रहा है ना बीजेपी के पास। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर यूजीसी पर चर्चा संघ करता भी है तो क्या हो जाएगा? क्या संघ चर्चा करके सरकार को इस पर अपने सुझाव देगा? क्या संघ की बैठक में जो भी मंथन होगा उससे कोई रास्ता निकलेगा? इसकी संभावना हालांकि कम ही लग रही है, लेकिन ये बात तो साफ है कि यूजीसी को लेकर अंदर करंट जो है दौड़ रहा है और संघ जो वो भी समझ रहा है। संघ जानता है कि ये मुद्दा जनता का है और ये भारी भी पड़ने वाला। ये मामला जो है इतनी आसानी से शांत भी नहीं होगा। आप देखिए कि अभी यूजीसी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। अगली सुनवाई पास है और उस सुनवाई में सरकार अपना पक्ष जो है वो रखेगी, लेकिन सवर्ण समाज शांत नहीं बैठा है। सवर्ण समाज की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार ये नियम वापस ले तभी कुछ होगा, नहीं तो ये विरोध जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। ये मामला अभी शांत नहीं होने वाला। 8 मार्च को ही दिल्ली के रामलीला मैदान में नए नियमों के खिलाफ बड़े आंदोलन की बात भी कही जा रही है। सवर्ण समाज जो है अब रामलीला मैदान में आंदोलन करके अपनी ताकत दिखाने वाला है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो बवाल मचा है उसने बीजेपी को कैसे हिला दिया है, इसका एक ट्रेलर तो लखनऊ में हम देख चुके हैं, जब यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम को यूजीसी के मुद्दे पर विरोध झेलना पड़ा, भाषण अधूरा छोड़ना पड़ा और मंच छोड़कर जाना पड़ा। यूजीसी के मुद्दे पर सवर्ण समाज ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंच छोड़कर भाग रहे हैं। आप सोचिए कि यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को यह विरोध झेलना पड़ रहा है, जब यूजीसी के इस मुद्दे पर बीजेपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स जो है वो तेजी पर है। अब बटुक भोज कराया जा रहा है, बटुओं को कोई शिक्षा खींचने को गलत बताया जा रहा है, शंकराचार्य से हुए जो बर्ताव है उसका भी विरोध हो रहा है। इधर बीजेपी फंसी है, उधर विपक्षी पार्टियां बीजेपी की इस हालत पर चुटकी ले रही हैं। यूजीसी को लेकर राजनीति विश्लेषक जो हैं प्रशांत किशोर, उनका बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि अगर गलत लोगों को जिताओगे तो फिर गलत ही होगा। कानून चला है उस पर आपको क्या? यूजीसी कानून अभी सब जुडिस मामला है, जब कोर्ट को उस पर निर्णय देने दीजिए। लेकिन अभी जनता को यही बताएंगे कि जिनको आपने उछल उछल कर वोट दिया है वही लोग ये कानून लेकर आए हैं
तो मेरे भाई वही बात दोहराऊंगा, जो बोओगे वो काटोगे, गलत लोगों को जिताओगे तो गलत ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ज्यादातर मीडिया आउटलेट्स तो इस खबर को भूल गए हैं, लेकिन आप देखिए कि INB लाइव जो है लगातार आप तक हर अपडेट को पहुंचा रहा है। अभी भी हर जगह सिर्फ जो है मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए जो युद्ध है उसकी बात हो रही है, लेकिन INB लाइव आप तक UGC के नियमों से जुड़ी हुई हर खबर पहुंचा रहा है। हमारे पास एक एक वीडियो पर जो है सैकड़ों कमेंट आ रहे हैं, जो कि वो ये बता रहे हैं कि आप हमारे कंटेंट को किस तरह से पसंद कर रहे हैं। हमारी बस आपसे यही उम्मीद है कि आप कमेंट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और हमारे इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जरूर शेयर करें।